अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। वो मैं आई हुई थी अपनी अम्मी के घर, तो अम्मी बना रही थी करेले चिकन, तो मैंने कहा चलें आप बना ही रही हैं तो मैं साथ ही वीडियो भी बना लेती हूँ। तो अम्मी के साथ मिल के मैंने आज बनाया है जी, जिस तरह मेरी अम्मी बनाती हैं चिकन और करेले, वो हमने बनाए हैं माँ बेटी ने। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाए हैं, लेकिन मेहनत इस पे बहुत सी ज़्यादा लगती है। जाहिर सी बात है, अगर अच्छा खाना खाना तो उसको मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये जो रेसिपी है ज़रूर पसंद आएगी। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। मुझे तो अम्मी के हाथ के करेले बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, तो मैंने तो फरमाइश करके बनवाए हैं। तो मैं तो खाऊंगी इसको मज़े से। तो आप लोग भी जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने मेरा चैनल राबी उर्दू व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी किया करें। तो ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल के रख दिया है, तो इसको गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें जो है वो डाल देंगे करेले। करेले अम्मी ने धो के इनको नमक लगा के और अच्छे से जो है इनको फ्रीज़र कर दिया था। तो अभी मैंने इनको निकाला और आपको नज़र आ रही होगी इसके साथ बर्फ़ थोड़ी थोड़ी है। तो गरम हो गया है ऑयल अच्छे से, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे करेले, क्योंकि एकदम से अगर डालें तो इसमें हैं जी बर्फ़ है, तो ये छींटे जो है वो मुंह पे भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए कुकिंग करते हुए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मुझे तो बड़ा मतलब पसंद है ये डिश। मेरी अम्मी तो बहुत ही मज़े की बनाती हैं। तो पहले भी यहाँ मैंने जो है वो करेले और चिकन की रेसिपी शायद डाली हो, लेकिन ये कि ये वाले अगर आप बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि सारे घर वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चम्मच को हिलाएंगे और करेलों को जो है वो ऑयल में बिल्कुल डिप कर देंगे, ताकि जो है वो करेले अच्छे से फ्राई हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करते जाएंगे। तकरीबन करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं और काफ़ी हद तक मतलब हो चुके हैं फ्राई। तो टमाटर यहाँ पे लिए हैं जी, 1 किलो टमाटर लिए हैं और मिर्चें ली हैं 1 पाव। और तकरीबन हमने किलो लिए हैं इसमें प्याज, किलो ही लिए हैं जी करेले लिए थे, और आधा किलो लिए है चिकन। तो सारी चीज़ों को अब हम करेंगे रेडी। चिकन को धो के हमने काट लिया है, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और करेले हो गए हैं जी फ्राई। इसको हम करेंगे अब एक अलहदा बर्तन में रख देंगे। अम्मी मेरी करती हैं जी बड़े ही मतलब एहतियात से कुकिंग, तो हम लोग तो फिर भी थोड़ा वो कर जाते हैं, लेकिन जो बड़ी होती हैं वालदा हमारी, वो तो बड़े अच्छे से कुकिंग करती हैं। बड़ी मेहनत से अम्मी मेरी जो है वो खाना बनाती हैं। तो करेले हो गए हैं जी फ्राई। अब उसी ऑयल में हम डाल देते हैं जी प्याज। प्याज काट के रख दिए थे, चम्मच को हिलाएंगे और प्याज को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं, तो प्याज को करेंगे अच्छे से फ्राई जब तक मतलब इनकी जो अकड़ है या इनमें जो अकड़पन है वो ख़त्म हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएंगे और प्याज़ों को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, जलाएंगे नहीं, इनको ब्राउन कर लेंगे। तो अगर प्याज अच्छे से बने होंगे या अच्छे से गले होंगे तो फिर वो सालन भी अच्छे से बनेगा। तो इसमें अब ऐड कर देते हैं चिकन। चिकन जो कि धो के रख ली थी, तो चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे और चिकन को हम फ्राई करेंगे। इसमें जो है वो टमाटर पहले नहीं डाले, क्योंकि प्याज को अच्छे से फ्राई किया है और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए है चिकन, और चिकन को फ्राई करेंगे। साथ ही ऐड कर दी हैं जी सब्ज़ मिर्चें, और अब चम्मच को हिलाते जाएंगे। और इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर जो कि पेस्ट बना के रखा हुआ था,
मेरी अम्मी इस तरह बनाती हैं, तो मैंने सोचा है कि अपनी अम्मी जान की जो करेले बनाने की रेसिपी है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। तो टमाटर का पेस्ट छिलका नहीं डालते, क्योंकि छिलका जो है वो नज़र आता है और मुंह में जाता है, तो इस वजह से अम्मी मेरी जो है वो छिलका इसमें नहीं डालती। इसका पेस्ट बना के टमाटर का वो इसमें ऐड करती हैं और फिर उसको जो है वो अच्छे से कुक करती हैं। चम्मच साथ साथ हिलाते जाएंगे और जो पेस्ट हमने इसमें ऐड किया है उसको अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि टमाटर में जो होता है पानी। अब इसमें ऐड कर देंगे जी मिर्च। मिर्च इसमें ऐड की है 1.5 चम्मच, और इसमें ऐड करेंगे हल्दी जो तकरीबन आधी चम्मच ऐड की है। और नमक इसमें नहीं ऐड किया, क्योंकि नमक जब अम्मी ने धोया था तो उसको लगा के रखा था करेलों को नमक, और फिर धो दिया था। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो अक्सर मतलब गलती हो जाती है यहाँ पे कि हम नमक लगा के करेलों को धोते हैं और फिर सालन में भी जो है वो नमक डाल देते हैं, तो फिर वो ज़्यादा नमक हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है। चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे और इसको पकाएंगे अच्छे से। आप इसको ऐसे भी मतलब बना सकते हैं, जस्ट सालन। देखें चिकन हमारी काफ़ी हद तक मसाले में बिल्कुल रच बस गई है। जो टमाटर थे, जो मसाला था, वो बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं और टेस्ट इसका जो है वो बहुत ही मज़े का आ गया। देख सकते हैं आप लोग, प्याज भी, टमाटर भी और हरी मिर्चें भी, बाकी मसाला जात जो हैं वो अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं एक दूसरे में। तो मेन जो चीज़ होती है वो होती है मसाला। अब इसमें ऐड कर देते हैं जी करेले। किलो करेले लिए थे और उसमें से मेरे ख्याल में रह गए हैं पाव या आधा किलो करेले रह गए हैं। तो चम्मच को ऐसा ऐसा हिलाते जाएंगे। ताकि करेले जो है वो इस मसाले में अच्छे से फ्राई हो जाएं। यहाँ पे हम जो है वो लो फ्लेम कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो जले नहीं। सारी साइडों से चम्मच को हिलाते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाएंगे ताकि चिकन टूटे नहीं और हमारा सालन जो है वो ख़राब नहीं हो। जिन लोगों को करेले बहुत पसंद हैं उनकी तो मतलब ईद होगी उनको इस तरीके से ये जो रेसिपी इनको बताई है वो लोग तो बनाएंगे, तो खाएंगे तो दुआएं देंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो अभी जो है वो पक गया है हमारा सालन, तो इसको अब हम खाएंगे। तो देखने में तो ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।